अयि कर्म तत्पराः ज्ञानवर्धकाः च प्रियाः संस्कृतदर्शकाः अहम भवतः नमस्कुर्वती अभिनंदनम व्याहरामि। अर्थात हे कर्म में तत्पर और ज्ञान को बढ़ाने वाले प्रिय संस्कृत दर्शक, मैं आप सभी को नमस्कार करती हुई अभिनंदन करती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, माता ने पुत्री को गले लगाया। तो कहेंगे, माता पुत्री को पुत्री को इसके लिए पुत्रीम, और गले लगाया इसके लिए इस प्रकार कहेंगे कि पर्यश्वजत, माता पुत्रीम पर्यश्वजत, इस प्रकार वाक्य बना। दूसरा वाक्य है, रमा बहुत सुंदर कविताएं लिखती है। इसके लिए कहेंगे, रमा बहु सुंदराणी कविताएं काव्यानि लिखती है, लिखती। रमा बहु सुंदराणी काव्यानि लिखती। तीसरा वाक्य है, मोर के पिच्छों का सौंदर्य अद्भुत है। तो कहेंगे, मयूरस्य पिच्छों का, पिच्छानाम सौंदर्य, इसके लिए सौंदर्य शब्द ही होगा। सौंदर्यम अद्भुत है, अद्भुतम अस्ति। मयूरस्य पिच्छानाम सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति। इस प्रकार पूरा वाक्य बना। चौथा वाक्य है, झरने से जल के बूंद पत्तों पे गिरे। तो कहेंगे, झरना इसके लिए शब्द प्रपात, और से इसके लिए आत जुड़ेगा, प्रपातात। जल के बूंद, बूंद के लिए बिंदु शब्द, जल बिंदवः, जल के बूंद, इसके लिए पत्तों पे, पर्ण शब्द पत्ते के लिए होता है। पर्णेषु गिरे, अपतन। प्रपातात जलबिंदवः पर्णेषु अपतन। पांचवा वाक्य है, गणपति के लिए रसोई घरों में चावल का आटा, गुड़ और नारियल से लोग मोदक बना रहे हैं। तो कहेंगे, गणपतये रसोई घरों में, महानस रसोई घर के लिए एक विशेष शब्द भी होता है, महानस। पाकशाला भी शब्द है, महानस ये भी एक शब्द है। रसोई घरों में महानसेषु चावल का आटा, शाली चूर्ण, चावल के आटे के लिए ये शब्द होगा, शाली चूर्ण। गुड़ के लिए गुड़, नारियल से नारिकेलैः, यहाँ भी तीनों को एक में कह दिया। शाली चूर्ण, गुड़, नारिकेलैः, यहाँ तीन अलग अलग शब्द हैं। शाली चूर्ण, गुड़ और नारियल, इनको एक में कह दिया। शाली चूर्ण, गुड़, नारिकेलैः। लोग, जनाः, मोदक बना रहे हैं। मोदकान बना रहे हैं, पका रहे हैं, पचन्ति।
गणपतये महानसेषु शालिचूर्ण गुड नारिकेलैः जनाः मोदकान् पचन्ति। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।